अब ये फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो सपोज ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इस डायग्राम में बोल रहा है कि ये किस फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करेगा। तो इसे करने का एक तरीका होता है आइडेंटिफाई द इनपुट्स। तो x एंड q आर द इनपुट्स। एक्सटर्नल इनपुट तो x एंड q ही है ना, इंटरनल s आर है, ठीक है, x एंड q, ठीक है। x एंड q पे x एंड q यानी कि दो, तो x और q के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 4। तो अप्लाई द इनपुट, 4 इनपुट अप्लाई करो, ऑपरेशन देखो एंड चेक द इनपुट आउटपुट, ठीक है। कैसे? x एंड q 0 0 0 1 1 0 1 1 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। नाउ s क्या है? s इज x एंड q का XOR, x एंड q का XOR, यानी कि s इज 0 1 1 0। r क्या है? r इज s बार, तो s बार यानी कि 0 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। नाउ अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है? s r के हिसाब से चेंजेस देख लो, ठीक है। s इज 0, r इज 1, ठीक है। एक्टिव हाई के हिसाब से s इज 0, r इज 1 यानी कि रीसेट, तो रीसेट यानी कि 0 होगा, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, इसको x को अभी फिलहाल s r के हिसाब से अब देखो, r इज 1 यानी कि रीसेट होगा, s इज 1 यानी कि सेट होगा, s इज 1 यानी कि सेट होगा, r इज 1 यानी कि रीसेट होगा। ना अब काम खत्म हो गया। अब एस आर को भूल जाओ, इंटरनल इनपुट्स को आप भूल जाओ। अब सिर्फ आपको क्या देखना है कि x आपने अप्लाई करा, देन q से q प्लस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने टेबल बना ली। तो 0 अप्लाई करा तो 0 से 0 ही रहा, नो चेंज। 0 अप्लाई करा तो 1 से 1 ही रहा, यानी कि नो चेंज। 1 अप्लाई करा तो 0 से 1 हो गया, 1 अप्लाई करा तो 1 से 0 हो गया, यानी कि ये क्या है? 0 दिया तो नो चेंज, 1 दिया तो टॉगल, यानी कि टी फ्लिप फ्लॉप है। सो दिस इज नथिंग बट बिहेविंग एज टी फ्लिप फ्लॉप। नाउ अब फिर ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में फिर से वही x एंड q आर द इनपुट्स, x एंड q। d इज व्हाट? x एंड q का, x एंड q का XOR। तो x एंड q के कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, d क्या है? XOR, यानी कि 0 1 1 0 आएगा। एंड अब d के हिसाब से चेंजेस क्या आएंगे? d के हिसाब से वॉट एवर बी द d दैट इज द q प्लस। तो 0 1 1 0 इज द q प्लस में क्या लिखा जाएगा? 0 1 1 0। 0 अप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 1 अप्लाई करोगे तो 1 1 1 0 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? अब d को भूल जाओ, इंटरनल इनपुट्स को भूल जाओ। अब इनपुट x सोचना, इन x अप्लाई करके q से q प्लस में क्या चेंज आया ये देखो। तो 0 अप्लाई करा तो नो चेंज, 0 अप्लाई करा तो नो चेंज, फिर 1 अप्लाई करा तो टॉगल हुआ, 1 अप्लाई करा तो टॉगल हुआ, यानी कि टी फ्लिप फ्लॉप आ गया फिर से, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द इनपुट्स x एंड q, x एंड q का XOR इज z, x एंड q का XOR उसका कॉम्प्लीमेंट इज z, ठीक है। x और x एंड q का XOR उसका कॉम्प्लीमेंट इज x q का XNOR, ठीक है। नाउ z इज x q XNOR, ठीक है। तो z क्या होगा? x एंड q का XNOR, तो 1 0 0 1। नाउ s क्या है? s इज z बार, तो ये 1 0 0 1 है, तो ये 0 1 1 0 होगा, ठीक है। या फिर इस बबल से ये नॉट गेट कैंसिल कर देना, ठीक है, इस तरह से भी सोच सकते हो, ठीक है। नाउ अब r क्या होगा? r इज नथिंग बट z, तो r की टेबल में z लिख दो। नाउ एस आर के हिसाब से q से q प्लस में क्या चेंज आएगा ऑब्जर्व करो, तो 0 1 1 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद एस आर को भूल जाओ, z को भी भूल जाओ, x अप्लाई करा तो q से q प्लस में क्या चेंज आया? नो चेंज, नो चेंज, टॉगल टॉगल, तो ये क्या है? q प्लस इज x एंड q का XOR। सो बेसिकली ये क्या है? एक्सप्रेशन q प्लस फॉर द नेक्स्ट स्टेट इज x एंड q का XOR, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप के हिसाब से देखा जाए तो क्या है? उसने q प्लस का एक्सप्रेशन पूछा,
तो क्यू प्लस का एक्सप्रेशन ये होगा। बट अगर वो फ्लिप फ्लॉप के हिसाब से पूछे तो ये क्या है, फिर से टी फ्लिप फ्लॉप है। नाउ एक्स और ऑपरेशन, नाउ ये सर्किट क्या है, दिस सर्किट इज नथिंग बट, ये सर्किट इज नथिंग बट एक्स एंड क्यू का एक्स और, ठीक है। अब एक्स और जो होता है, एक्स और की टेबल क्या होती है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 0 1 1 0, ठीक है। नाउ ऑड नंबर ऑफ 1 को चेक करेगा ये, अगर ऑड नंबर ऑफ 1 है तो ये यस देगा, यस देगा। अगर इवन नंबर ऑफ 1 यानी कि नो 1 एंड 2 1s यानी कि, तो बेसिकली ये एक्सऑर गेट क्या होता है, इवन ऑड पैरिटी चेकर होता है। ऑड पैरिटी को चेक करेगा, यस बोलेगा। ऑड पैरिटी यानी कि ऑड नंबर ऑफ 1s हैं तो यस बोलेगा, यस बोलेगा। ऑड पैरिटी चेकर बोल सकते हैं, या फिर 1 और इस 1 को भी इंक्लूड करो, इस 1 और इस 1 को भी इंक्लूड करो तो क्या कह सकते हैं, इवन पैरिटी जनरेटर। तो यहाँ इवन पैरिटी चेकर लिखा है, तो इवन पैरिटी चेकर नहीं होता एक्सऑर गेट, क्या होता है, इवन पैरिटी जनरेटर होता है, इनको इंक्लूड करके। और ऑड पैरिटी जनरेटर नहीं होता, इवन पैरिटी जनरेटर होता है। ऑड पैरिटी चेकर होता है। सो नन ऑफ दीज आंसर होगा इसका। नाउ अब ए बी फ्लिप फ्लॉप बनाया यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप। The expression for the next state is what? Identify the inputs. A and B are the inputs. Now S is what? A and B का X OR का complement यानी कि A B का X NOR। A B का X NOR यानी कि 1 0 0 1। R is nothing but B, तो R क्या लिख दो, B 0 1 0 1। Now SR के हिसाब से क्या चेंजेस आएंगे भैया, 1 0 यानी कि सेट, 0 1 यानी कि 0, 0 0 यानी कि नो चेंज, 1 1 यानी कि डोंट केयर। नाउ आपको क्या लिखना है, क्यू प्लस का एक्सप्रेशन लिखना है। क्यू प्लस का एक्सप्रेशन ए बी की टर्म्स में लिखना है, तो ए बी एज इनपुट्स क्यू प्लस की टेबल बनाओगे, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, यहाँ पे आपको कहीं भी क्यू दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो क्यू दिखाई नहीं दे रहा तो क्यू तो लेना पड़ेगा। तो कैसे लेना पड़ेगा, 0 0 0 1 क्यू ए बी की टेबल बनानी पड़ेगी, तब जाके क्यू प्लस की टेबल से के मैप बनेगा, फिर जाके आप क्यू प्लस का एक्सप्रेशन निकालोगे। यहाँ से डायरेक्टली क्यू प्लस का एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। नाउ क्यू ए बी, अब 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, उसके हिसाब से आपने यहाँ लिख दिया 0 0 यानी कि 0 0 का मतलब नो चेंज, तो 0 0 इज नो चेंज, नहीं 0 0 यानी कि क्यू प्लस विल बी 1, तो ये 1 हो गया, ठीक है। इस इनपुट के हिसाब से क्यू प्लस क्या होगा वो यहाँ पे लिख दो, एंड के मैप में लिख दो। के मैप में क्या आएगा, क्यू प्लस इज इक्वल्स टू ए बार बी बार प्लस क्यू बी बार, ये आंसर होगा इसका। नाउ अब ये क्वेश्चन आता है, ए इज 1 बी इज 1, ए 1 है बी 1 है, ठीक है। ए इज 1 बी इज 1, ठीक है। अब नैंड गेट को जैसे ही 1 दोगे, तो कुछ नहीं पता अभी फिलहाल, ठीक है। अभी क्या होगा, लेट द प्रीवियस स्टेट भी यहाँ 0 यहाँ पे 1 होगा। क्योंकि ये क्या है, ये है आपका नैंड बेस्ड लैच यानी कि एक्टिव लो एसआर लैच, ठीक है। नाउ ये 0 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये 1 तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 में चेंज आ गया। अब ये 0 हो गया, ये 0 ख़त्म, और फिर इस 0 से यहाँ पे ये 1 ख़त्म और ये फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पे जाएगा, ये 0 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। बट
उसने क्या कहा, इनपुट बी इज अ सीक्वेंस। ये तो क्या है, ये a इज इक्वल टू 1 ऐसे ही रहेगा, बट b इनपुट इज अ सीक्वेंस 1 0 1 0। अब जैसे ही ये 0 यहाँ पे आया तो इनपुट अब 0 नहीं रहा, यहाँ पे ये 0 बन गया। नाउ 0 दिया तो ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब ऐसे ध्यान रखना इस चीज़ को कि ये 1 है, ऐसे नहीं, ये क्या है, 0 है, ठीक है, ये 0 है तो ये 0 है तो ये 0, और नैंड गेट को 0 दोगे तो हमेशा 1 ही रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, चाहे यहाँ b कुछ भी हो, नैंड गेट को 0 दिया तो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, x यहाँ पे ये हमेशा 1 रहेगा। अब ये हमेशा 1 ही रहेगा तो ये फीडबैक में होके 1 ही रहेगा, ये हमेशा 1 है ही, a इज ऑलवेज 1 तो ये 1 1 रहेगा हमेशा, और ये 1 1 रहेगा हमेशा तो ये 1 1 नैंड को जाएगा तो 1 1, यानी कि ये हमेशा 0 रहेगा, तो ये हमेशा 0 रहेगा एंड ये हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। नाउ अब ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये बना रखा है द सर्किट इज व्हाट, ये पूछ रहा है। अब ये यहाँ पे गया, यानी कि x एंड q इस को इनपुट गया, एंड y एंड z बार यानी कि q बार इसको गया, ठीक है। अब आपको टेबल बनानी है तो आपको लगेगा कि x q y एंड q बार ये 4 क्या इनपुट है या 3 इनपुट है, ये आपको लगेगा। तो ध्यान रखना q एंड q बार को 2 इनपुट नहीं लेना, सिर्फ q को इनपुट लेना है। तो x y एंड q आर द इनपुट्स, ठीक है। नाउ x y एंड q आर द इनपुट्स। फिर अब क्या होगा, व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। नाउ a क्या है, x बार q है, a इज x बार q एंड b इज y q बार, ठीक है। तो a इज x बार q एंड b इज y q बार, तो x बार q एंड y q बार को देख के टेबल बन जाएगी। नाउ अब व्हाट इज d, d क्या है, d इज नथिंग बट a b का और गेट, यानी कि d इज a प्लस b, तो d देख लिया। अब d आ गया, अब d फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन से q से q प्लस में क्या चेंज आएगा वो देख लो। सो ये आपको पता लग गया, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एक्चुअल इनपुट्स, फीडबैक को अब भूल जाओ, व्हाट आर द एक्चुअल इनपुट्स, x एंड y, ठीक है। ये तो पूरा डिब्बा में बंद होगा ना, ठीक है। x एंड y आपके हाथ में होंगे, ये तो फीडबैक है, फीडबैक आपके हाथ में नहीं होता। तो x एंड y आर द एक्चुअल इनपुट जो आपके हाथ में है, एंड उसके बाद q एंड q प्लस आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। नाउ x y और q के हिसाब से आप देख लो, 0 1 0 1 0 1, y इज 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। यहाँ पे आप देख लो ये क्या है, 0 0 दिया तो नो चेंज, 0 0 नो चेंज, 0 1 यानी कि सेट, 0 1 यानी कि सेट, 1 0 यानी कि रीसेट, 1 0 यानी कि रीसेट, 1 1 यानी कि टॉगल, 1 1 यानी कि टॉगल, यानी कि दिस आर नथिंग बट JK फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, मतलब बिहेविंग एज JK फ्लिप फ्लॉप।